आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर लाभ हानि का ही चल रहा है। इसके कुछ आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने आज का क्वेश्चन लिया है। एक व्यक्ति ने, इसमें है एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 2500 रुपये में 1500 रुपये में खरीद कर 1500 में रुपये में खरीद कर एक को 12% के लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेच दिया तो उसे मूल रूप से कुल लाभ 15% का हुआ तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। ये क्वेश्चन हमारा है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसके फीचर्स हैं, और ये क्वेश्चन देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या पूछा है। और मतलब जैसे क्वेश्चन के ये नया क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, बट इसको अगर एक बार 2 बार आप सॉल्व किए हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसको देखते हैं। इसको हम मिश्रण से सॉल्व करेंगे। मिश्रण का नियम ये कहता है कि अगर हम कोई चीज़ 12% लाभ पर बेची गई और एक चीज़ 18% लाभ पर बेची गई और उसको जब मिश्रित किया गया तो 15% का लाभ हुआ। यहाँ से इसका अंतर ले लेंगे, 3 आया, इसका अंतर ले लेंगे, 3 आया। अनुपात यानी जो 1500 है उसको बांटना हमको 1:1 में, यही हमारा आंसर है। तो सीधी सी बात है, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 750 रुपये और 750 रुपये, ये हो जाएगा आंसर। बस इसमें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो लंबा है, प्रोसेस थोड़ा लंबा है। x रुपये में 12% लाभ और 1500 ऋण x रुपये में 18% लाभ। तो इस तरह से हम यहाँ पे x पे हम 12% का लाभ लगा दें और यहाँ पे 1500 ऋण x बटे यहाँ पे हम लगा दें 18% का लाभ, और ओवरऑल जो लाभ है वो हम यहाँ पे 15% का लाभ लगा दें। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी। बट वो इक्वेशन बड़ा लंबा है, उससे करने से बचेंगे। आप यही मिश्रण वाले रूल से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लें। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% के लाभ पर, दूसरी को 18% के लाभ पर बेच दिया तो उसे मूल रूप से कुल लाभ 15% का हुआ। तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। इसमें यहाँ 12% कर दिए, 18%, और बीच वाला जो इन दोनों के बीच की संख्या रहेगी उसको यहाँ रखेंगे, अंतर लेंगे और उस अनुपात बनाएंगे। इसी अनुपात में इस रुपए को बांट देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का।
अगले क्वेश्चन को हमने इसमें लिया है, एक फर्नीचर में आता एक व्यक्ति 2 अलमारी 10,000 रुपए में तैयार किया तथा एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा तो उसे मूल रूप में 12% का लाभ मिला। 12% का लाभ मिला तो प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य बताओ। ये है क्वेश्चन। तो इसमें अलमारी का लागत मूल्य बताना है, तो यहाँ फिर से मिश्रण का नियम लगाएंगे। 15, यहाँ पे 10 और यहाँ पे जो 20 का आएगा वो 12, यहाँ से अंतर लेंगे ये 2 और ये आएगा 3, 2-3 के अनुपात में इसको 10,000 को बांटेंगे तो ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा 6,000। इस किस तरह से 2:3 में बांटेंगे इसके बारे में हमने अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस में बात कर ली है, तो यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से बांटा गया है। आप अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो अनुपात समानुपात के हमारे जब चैप्टर हैं उनको एक बार रिपीट कर लें तो वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई भ्रम होता है तो अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं अनुपात समानुपात वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मोहन ने 18,000 रुपये में 2 स्कूटर खरीदी तथा एक को 25% तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि कुल सौदे में न लाभ हुआ न हानि तो दोनों के अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे एक को 25% पर बेचा गया, दूसरे को 20% पर बेचा गया। यहाँ देखें इसमें दिया है ना लाभ हुआ ना हानि, तो यहाँ उसके लिए 0 लगाएंगे। ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखें, जब ना तो हानि होती है और ना लाभ होता है तो उसमें आप 0 लगाते हैं। यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब यहाँ से 20 ये हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा यहाँ पे 4:1
5 का, ये हो जाएगा 9। अब इसको बांट देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 8000 और ये हो जाएगा 10,000। ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोनों के अलग अलग मूल्य हो जाएंगे, पहले स्कूटर का और ये दूसरे स्कूटर का। पहले स्कूटर का ये हो जाएगा, दूसरे स्कूटर का ये हो जाएगा मूल्य हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन का ये भाग आपको काफ़ी पसंद आया होगा और उम्मीद है आपने इसको सीख भी लिया होगा। इसमें ये होता है कि जो क्रय मूल्य दिया रहता है वो सम्मिलित रूप से दिया रहता है और इसके बाद दोनों पर लाभ दिया रहता है, फिर एक ओवरऑल लाभ दिया रहता है, जो बीच का लाभ होता है उनको अलग अलग निकालना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है गलत बाट एवं माप का प्रयोग। इसमें जैसे हम दुकान पर जाते हैं और कोई सामान लेते हैं तो वहाँ पे दुकानदार हमें मान लीजिए 1 केजी की जगह 900 ग्राम ही देता है सामान, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार, क्वेश्चन लिखते हैं, एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा 1 केजी के स्थान पर, किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन कभी आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं और बट उसमें एक्चुअल में होता क्या है वो इसमें नहीं लिखा होता, लेकिन हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, इस पूरे सौदेबाजी में होता क्या है ये देखेंगे। तो पहले देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, माना 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीदा, लेकिन बेचा 800 ग्राम, जो 800 रुपए की थी, लेकिन बेचा 800 ग्राम जो 800 रुपए की थी, लिया 1000 रुपए। जैसे मान लीजिए उसने अपनी वस्तु जो है 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीद कर लाया था, तो उसने 800 ग्राम बेचा तो 800 रुपए का ही बेचेगा। तो उसने 800 रुपए का सामान बेचा, जो कि दिखा रहा है कि हम जो है क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं। 800 का सामान वो 800 ग्राम बेचता है, लेकिन वो दिखाता है कि 1000 ग्राम है, तो यहाँ 1000 रुपये लेता है। तो 800 रुपये का सामान 200 रुपये फ़ायदा, जो 800 रुपये दिया 200 रुपये उसके पास, 200 ग्राम उसके पास, वो 200 ग्राम भी वो 200 रुपये में बेचेगा तो 200 रुपये फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे 200 कर देंगे और यहाँ से ये कट जाएगा और 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 25% लाभ हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जितनी मात्रा कम देता है उसको ऊपर रखना है
और जितनी मात्रा देता है उसको नीचे रखना है और इसमें भिन्न हो जाएगा, भिन्न में 100 का गुणा कर देना है, ये प्रतिशत में हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप ठीक ढंग से देख लें, समझ लें इसमें दिया क्या है। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला इसी तरह से 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर देता है। तो कपड़ा वाला है, ये कपड़ा वाला है, तो 90 से 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर देता है, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो इसी तरह से 90 नीचे रख देंगे, 10 ऊपर, 10 सेंटीमीटर कम दिया तो ऊपर कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 सही 1/9 प्रतिशत, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि एक कपड़े वाला है, अपने कपड़े को बोलता है हम इसको क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, और इसको क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करके उसको 1 मीटर की जगह पे 90 सेंटीमीटर कपड़ा देता है। तो मान लीजिए वो 1 मीटर कपड़ा, 100 सेंटीमीटर कपड़ा 100 रुपये में लाया था, और ये 100 रुपये में ले आया, और जब बेचा तो वो उसको 90 रुपये का पड़ा। जब 90 सेंटीमीटर दिया तो 90 रुपये का पड़ा, लेकिन उसे कितना लिया, 100 रुपये लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये ज़्यादा लिया, 90 रुपये का सामान दिया और 10 रुपये ज़्यादा लिया, तो उसको 10 रुपये ओवरऑल फ़ायदा हुआ। अब इसी फ़ायदे को 90 रुपये क्रय मूल्य, 10 रुपये फ़ायदा, इसी को बदल देंगे लाभ प्रतिशत में, लाभ निकल आएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो क्वेश्चन के अगले भाग में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जैसा कि आप हमें फॉलो करते आए हैं, हमारी वीडियोस को पसंद करते आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस देखते रहिए, और अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।